देखते हैं आगे। टाइटल क्या है? नेम दिस थिंग्स एंड राइट देयर नंबर इन द सर्कल। यानी कि हमें यहाँ पर कुछ थिंग्स दी गई है, उनका नेम क्या है वो बताना है और वो कितने नंबर की है, यानी कि कितने नंबर है उनका वो काउंट करना है। और नीचे जो सर्कल दिया गया है उसमें उनका नंबर लिखना है। फर्स्ट थिंग है फिश। कितनी फिश है? 1 2 3 4 5 6 7। कितनी फिश है यहाँ पर? 7 फिश। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 7। यहाँ पर बुक्स दिखाई दे रही है। कितनी बुक्स है? 1 2। तो यहाँ पर सर्कल में हम लोग नंबर लिखेंगे 2। नेक्स्ट क्या है? बास्केट। कितने बास्केट है? 1 2 3 बास्केट है। तो यहाँ पर सर्कल में हम लोग लिखेंगे 3। नेक्स्ट क्या है? बलून्स। कितने बलून्स है? 1 2 3 4 5 6 7 बलून है। तो यहाँ पर सर्कल में हम लोग लिखेंगे 7। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? हमारे पास नेक्स्ट है कैंडल। कितनी कैंडल है? काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पर है 9 कैंडल। यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? माउस। कितने हैं? 1 2 3 4। तो यहाँ पर सर्कल में हम लोग लिखेंगे 4। नेक्स्ट है घंटी, बेल। कितने बेल है? 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 5। नेक्स्ट क्या है? ब्रश। पेंटिंग करने के लिए जो ब्रश यूज़ होते हैं वो है। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पर 9 ब्रश है। तो यहाँ पर सर्कल में हम लोग लिखेंगे 9। नेक्स्ट क्या है? कलर द कलेक्शन विच हैज़ मोर ऑब्जेक्ट्स। यानी कि हमें यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं, उनमें जो ऑब्जेक्ट्स ज़्यादा हो उसमें हमें कलर करना होगा। यहाँ पर है ये कितने ऑब्जेक्ट्स है? 1 2 3 4। और यहाँ पर ये कितने ऑब्जेक्ट्स है? 1 2 3। तो 4 ज़्यादा होता है कि 3 ज़्यादा होता है? 4 ज़्यादा होता है। इसीलिए उन्होंने यहाँ पर 4 ऑब्जेक्ट्स थे उसमें उन्होंने कलर करके दिया हुआ है। नेक्स्ट है यहाँ पर कितने बॉल है? 1 2 3 4 5 6। ये 6 नंबर है। और बैट कितने हैं? 1 2 3 4 बैट है। तो 6 ज़्यादा है कि 4? 6 ज़्यादा है। तो जहाँ पर 6 नंबर है वहाँ पर उस ऑब्जेक्ट्स में हम लोग क्या करेंगे? कलर कर लेंगे। ये हो गया हमारा 6 ऑब्जेक्ट्स में कलर। नेक्स्ट क्या है? यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट्स है वो कितने हैं? 1 2। और यहाँ पर ये वाले ऑब्जेक्ट्स है वो कितने हैं? 1 2 3। तो मोर कौन से हुए? 3 मोर हुआ कि 1 2 मोर हुआ? तो 3 मोर हुआ। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे? जहाँ पर 3 ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें हम लोग कलर करेंगे। तो ये हो गया हमारा जो मोर है उसमें कलर करना। वैसे ही हमें सारे में जहाँ पर मोर ऑब्जेक्ट हो वो उसमें जहाँ मोर ऑब्जेक्ट हो उसमें हमें कलर करना होगा। मेक द कलेक्शन इक्वल। यहाँ पर हमें क्या करना होगा? लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड में हमें इक्वल दिखाना होगा। यानी कि
फर्स्ट जो शेप है वो है सर्कल। यहाँ पर लेफ़्ट साइड में कितने सर्कल दिए गए हैं हमें? लेफ़्ट साइड में दिए गए हैं 1 2 3 4 सर्कल। राइट साइड में भी हमें 1 2 3 4 सर्कल दिए गए हैं, यानी कि दोनों पार्ट इक्वल है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है स्क्वायर। कितने स्क्वायर है यहाँ पर? 1 2, ये हुए लेफ्ट साइड के स्क्वायर। राइट साइड में कितने स्क्वायर है? 1 2 3 4 5। कितने स्क्वायर है राइट साइड में? 5 स्क्वायर है। तो यहाँ पर हमें 5 नंबर लिखना होगा और यहाँ पर भी हमें 5 नंबर लिखना होगा। और हमें क्या करना होगा कि दोनों साइड में इक्वल करना है। इसका मतलब क्या हुआ? हमें 3 एक्स्ट्रा सर्कल यहाँ पर, सर्कल नहीं स्क्वायर यहाँ पर ड्रॉ करने होंगे। ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5। तो यहाँ पर हमारा राइट साइड एंड लेफ्ट साइड में इक्वल हो गया। राइट साइड एंड लेफ्ट साइड इक्वल हो गई। नेक्स्ट क्या है? ट्रायंगल है। ट्रायंगल कितने दिए गए हैं हमें यहाँ पर? काउंट करो 1 2 3 4 5 6। लेफ्ट साइड में 6 ट्रायंगल है। राइट साइड में काउंट करो कितने हैं? 1 2 3 4। राइट साइड में 4 है, 4 ट्रायंगल है। तो हम लोग यहाँ पर जो नंबर है उसमें लिखेंगे 6। और हमें यहाँ पर राइट साइड है उसमें क्या करना होगा? 2 एक्स्ट्रा ट्रायंगल ड्रॉ करने होंगे। अगर हम लोग 2 एक्स्ट्रा ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि लेफ्ट साइड में 6 ट्रायंगल हो गए, राइट साइड में भी 6 ट्रायंगल हो गए। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमें जलेबी जैसा कुछ दिख रहा है लेकिन उसका कलर डिफरेंट है। कितने हैं? 1 2 3 4 5। लेफ्ट साइड में है 5, राइट साइड में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। राइट साइड में है 7। लेफ्ट साइड में ओनली कितने हैं? लेफ्ट साइड में है कितने? लेफ्ट साइड में है हमारे पास ओनली 5। तो हमें उसे 7 करना है। तो उसकी तरीके से हमें ड्रॉ करना होगा। ये हुआ 6, ये हुआ 7। तो यहाँ पर हमें नंबर लिखना होगा 7। तो ये हमारी एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होती है। यहाँ पर हमें क्या करना था? जो भी दिए गए हैं उन्हें हमें इक्वल करने थे। नेक्स्ट क्या है? जॉइन इन ऑर्डर। ऑर्डर यानी कि नंबर का जो ऑर्डर होता है 1 2 3 4 5 6 7, वैसे ही नंबर के ऑर्डर में हमें जॉइन करना होगा। यहाँ पर है नंबर 1 2 3 4 नंबर कहाँ पर है? यहाँ पर 4 5 6 7, 7 से जाकर 8, 8 से जाकर 9। ये हमारी होती है बोर्ड कंप्लीट। हमने यहाँ पर क्या किया? नंबर को ज्वाइन किया, उससे हमारी बोर्ड तैयार हो गई। यहाँ पर कुछ फिश जैसा दिख रहा है लेकिन फिश कैसी है? हाफ है। अगर हम लोग नंबर को ऑर्डर में ज्वाइन करेंगे तो हमारी फिश कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पर 1 है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 को ज्वाइन करना है, 4 से 5, 5 से 6 को ज्वाइन करना है, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9 को ज्वाइन करना है। तो यहाँ पर हमारा फिश का पिक्चर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्या है? राइट द मिसिंग नंबर, यानी कि यहाँ पर कुछ नंबर मिसिंग हो गए, उन नंबर को हमें लिखना होगा। यहाँ पर एक केटल है, उसके जो पार्ट्स है उसमें नंबर दिखाई दे रहे हैं। 1 दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है, 6 दिखाई दे रहा है, 9 दिखाई दे रहा है। और जो भी मिसिंग नंबर है उसे हमें लिखना होगा। 1 के बाद में आता है 2 के बाद में 3 तो दिया गया है। नेक्स्ट आता है 4
4 के बाद में आता है 5, 5 के बाद में आता है 6, 6 तो हमें दिया हुआ है। नेक्स्ट क्या आता है 7, 7 के बाद में आता है 8, 8 के बाद में आता है 9, तो 9 तो दिया गया है। यानी कि ये जो सारे मिसिंग नंबर थे उसे हमने लिख लिया। नेक्स्ट क्या है What come before and after 5, यानी कि इसका मतलब है कि 5 के पहले और बाद में क्या आता है। 5 के पहले क्या आता है, कौन सा नंबर आता है 4, 4 बाद में आता है 5 और 5 के बाद में क्या आता है 6 नंबर आता है, तो वो हमें यहाँ पर लिखना होगा What come before 6, यानी कि 6 के पहले क्या आता है, हमने यहाँ पर लिखा कि 6 के पहले आता है 5, तो यहाँ पर नंबर आएगा हमारा 5। तो ये हमारे मिसिंग नंबर कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्या है What come after 1, 1 के बाद में क्या आता है, 1 के बाद में आता है 2, 2 के बाद में आता है 3, तो ये हमारे मिसिंग नंबर कंप्लीट हो गए। What come before and after 4, यानी कि 4 के पहले और 4 के बाद में क्या आता है, 4 के पहले क्या आता है 3, 4 के बाद में क्या आता है नंबर 5, तो ये हुआ हमारा मिसिंग नंबर थे, उसे हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्या है What are the next numbers, यानी कि नेक्स्ट नंबर क्या होंगे, 2 के बाद में होगा 3, 3 के बाद में होगा 4, तो ये है नेक्स्ट नंबर्स। What are the next number, यानी कि यहाँ पर भी हमें नेक्स्ट नंबर क्या आएंगे वो लिखना है। 3 है, 3 के बाद में आता है 4, 4 के बाद में क्या आता है 5, तो ये हमने क्या किया, यहाँ पर जो भी मिसिंग नंबर थे उन मिसिंग नंबर को हमने लिखा और कंप्लीट किया। तो अब हम देखते हैं आगे, यहाँ पर क्या टाइटल दिया है, टाइटल दिया है हमें 0। क्या टाइटल दिया है 0, 0 को हम लोग ऐसे लिखते हैं नंबर्स में। क्या लिखा है नीचे 5 juicy mangoes keep in a basket, if you pick and eat one mango how many will be left, यानी कि यहाँ पर ये जो बास्केट है उसमें कितनी मैंगोज है 1 2 3 4 5, ये जो बास्केट है उसमें 5 मैंगोज है। अगर 5 मैंगोज में से आप लोग 1 मैंगो ले लो और उसे खा जाओ तो और कितनी मैंगोज बचेगी, यानी कि 5 माइनस 1, तो क्या आएगा 5 माइनस 1 करें तो क्या आएगा हमारा 4, यानी कि हमें यहाँ पर बास्केट में कितनी मैंगो दिखाई दे रही है 1 2 3 4, तो हमें यहाँ पर लिखना होगा 4। नेक्स्ट क्या है 4 juicy mangoes kept in a basket, if you pick and eat one how many will be left, यानी कि यहाँ पर हमारे पास कितनी मैंगोज थी 4 मैंगोज थी। उन 4 मैंगोज में से आप लोग 1 मैंगो खा जाओ यानी कि ईट करो तो और कितनी मैंगोज बचेगी 4 माइनस 1 यानी कि 3 मैंगो। तो बास्केट में 1 2 3 मैंगोज बचेगी, तो यहाँ पर सर्कल में हमें लिखना होगा 3। नेक्स्ट क्या है 3 juicy mangoes kept in a basket, if you pick and eat one how many will be left, यानी कि यहाँ पर बास्केट में 3 मैंगो थी उसमें से आपने 1 मैंगो खा ली तो और कितनी मैंगोज बची 3 माइनस 1, तो कितनी मैंगो बची 2 बची। यहाँ पर बास्केट में 2 मैंगो दिखाई दे रही है और ये एक मैंगो है वो ये लड़की खा रही है, तो बास्केट में कितनी मैंगो बची 1 2, तो हमें यहाँ पर क्या लिखना होगा 2। नेक्स्ट क्या है 2 juicy mango kept in a basket, if you pick and eat one how many will be left, यानी कि यहाँ पर बास्केट में
2 जूसी मैंगो थी, उसमें से आप लोग 1 मैंगो खा जाओ, तो और कितनी बास्केट में मैंगोज बचेगी? तो एक ये लड़की ने मैंगो खा ली और यहाँ पर बास्केट में कितनी मैंगो बची? ओनली 1। यानी कि हम लोग दूसरे कैसे तरीके से कर सकते हैं? 2 - 1 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर आएगा हमारा आंसर 1। नेक्स्ट क्या है? 1 juicy mango keep in a basket. If you pick and eat one, how many will be left? यानी कि ये लड़की थी, उसने एक मैंगो जूसी मैंगो थी वो भी खा ली, तो यहाँ पर बास्केट में कितनी मैंगो बचेगी? यानी कि 1 मैंगो थी, उसमें से -1 हो गया, तो क्या आएगा? 0। तो यहाँ पर आंसर आएगा हमारा 0। तो हम लोग इसे क्या बोलते हैं? 0। ये जो सर्कल जैसा अंडे जैसा करते हैं इसे हम लोग बोलते हैं 0। नेक्स्ट क्या है? काउंट एंड राइट द नंबर ऑफ बर्ड्स ऑन द ब्रांच। यानी कि ये पेड़ की जो ब्रांच है, शाखा है, उसमें कितने बर्ड्स हैं वो हमें काउंट करना है और नीचे जो सर्कल दिया गया है उसमें हमें लिखना होगा। फर्स्ट जो ब्रांच है उसमें कितने बर्ड्स हैं? 1 2 3 4। फर्स्ट जो ब्रांच है, ट्री की ब्रांच है, उसमें 4 बर्ड्स हैं। यहाँ पर हमें ये वाली जो ब्रांच दिखाई दे रही है उस ब्रांच में कितने बर्ड्स हैं? 1 2 3। उसमें कितने बर्ड्स हैं? 3 बर्ड्स। ये जो एक बर्ड है वो उड़ गया, फ्लाई करने लगा, तो कितने बर्ड्स बचे यहाँ पर ब्रांच पर? 3। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 3। नेक्स्ट जो ब्रांच है उसमें कितने बर्ड्स हैं? 1 2। यहाँ पर सिर्फ 2 बर्ड्स है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2। यहाँ पर हमें नेक्स्ट जो ब्रांच दिखाई दे रही है उस ब्रांच में कितने बर्ड है? ओनली एंड ओनली 1। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1। और यहाँ पर जो लास्ट में ये जो ब्रांच दिखाई दे रही है उस ब्रांच में कोई भी पक्षी यानी कि कोई भी बर्ड नहीं दिख रहा है, उसका मतलब क्या हुआ? 0। उसका मतलब हुआ 0 बर्ड्स है ब्रांच पर। कितने बर्ड्स हैं? 0। नेक्स्ट क्या है? हाउ मैनी इन द केज। यानी कि केज में कितने हैं? यहाँ पर क्या है? माउस है। वो माउस केज में दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर हमें काउंट करना होगा कि यहाँ पर जितने भी केज हैं उसमें कितने कितने माउस है। यहाँ पर ये जो केज है उसमें कितने माउस है? 1 2 3। ये वाला केज है उसमें 3 माउस है, तो यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है 3। ये वाला जो केज है उस केज में कितने माउस है? 1 2। ये जो 1 था, जो 3rd नंबर का माउस था वो केज के बाहर हो गया, यानी कि हमें यहाँ पर क्या करना है? केज में कितने हैं उतने ही काउंट करने हैं। तो केज में कितने माउस है? 2 माउस। ये वाला केज है उसमें कितने माउस है? 1। एक जो माउस था वो केज के बाहर निकल गया, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1। और ये वाला जो केज है उसमें कितने माउस दिखाई दे रहे हैं? कोई भी नहीं, कोई भी माउस नहीं दिखाई दे रहा है, उसका मतलब क्या हुआ? 0। उसका मतलब हुआ 0। यानी कि ये जो लास्ट वाला केज है उसमें 0 माउस है। कितने माउस है? 0। नेक्स्ट है हाउ मैनी बलून्स इन द हैंड्स। यानी कि हाथ में, हैंड में कितने बलून हैं? यहाँ पर जो फर्स्ट में दिखाई दे रहा है हैंड में कितने बलून है? 1 2 3। तो फर्स्ट में 3 बलून है हैंड में, उसमें से एक बलून गलती से छूट गया हाथ से, तो वो हवा में चला गया। तो नेक्स्ट जो है यहाँ पर कितने बलून है? 1 2। तो यहाँ पर बॉक्स में लिखेंगे हम लोग 2 बलून्स। यहाँ पर जो 2 बलून्स थे उनमें से एक बलून था हाथ में से, वो भी हवा में चला गया। तो कितने बलून्स है यहाँ पर? 1 बलून। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे
1 बलून। और यहाँ पर हमने देखा कि हाथ में जो एक बलून था वो भी हवा में चला गया, उसका मतलब क्या हुआ? 0 बलून्स, यानी कि हाथ में है 0 बलून्स। कितने बलून्स हैं? 0 बलून्स। तो यहाँ पर हम लोग 0 लिखेंगे। तो 0 को हम लोग कैसे लिखेंगे? ये जो डॉटेड लाइन से दिया गया है उसे कंप्लीट करेंगे और जो बाकी के ब्लैंक बॉक्स है उसमें भी हम लोग 0 लिखेंगे। ये हो गया हमारा 0, 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 ये हो गया हमारा 0। तो हमें यहाँ पर जितने भी ब्लैंक बॉक्स दिए गए हैं उन सभी में हमें 0 लिखने होंगे। तो ये हमारा 0 वाला कंप्लीट होता है। थैंक यू एवरीवन।